फैसल वावड़ा के बयान ने आईएसपीआर को मुश्किल में डाल दिया है। फैसल वावड़ा कहते हैं कि जमहूरियत का गंदा और नंगा निजाम है। ये हमारी खुशकिस्मती है कि इस बार चीजें आर्मी चीफ के हाथ में आ गई हैं। फैसल वावड़ा ने आर्मी चीफ के हाथ में चीजें आने पर जो तबसरा किया, इस पर डॉक्टर मोहित पीरजादा भी बोले। ये आपको बताते हैं, लेकिन पहले ये देखिए कि फैसल वावड़ा ने पूरी बात क्या की। कहते हैं कि आर्मी चीफ अब खुद मुल्क को लीड कर रहे हैं और पाकिस्तान को अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि दरअसल ये सूरज की किरण है। एक तरफ फैसल वावड़ा का ये बयान और दूसरी तरफ बलूचिस्तान के किलाट डिवीजन से सामने आने वाली वो इंतहाई अफसोसनाक खबर है, जिसके नतीजे में ये पता चला कि पाकिस्तान के 18 जवान अपनी मादरे मिल्लत की हिफाजत के लिए जानों का नजराना दे गए। इस पर फौरी तौर पर आर्मी चीफ क्वेटा भी पहुंचे और वहां पर जख्मियों से उन्होंने मुलाकात भी की, जबकि पाकिस्तान की फोर्सेस के दहशतगर्दों की कमर तोड़ने के अज़म का दोबारा से इजहार भी किया। लेकिन फैसल वावड़ा जो बात कर रहे हैं, इस पर भी कई सवाल थे। शौकत बसरा ने कहा कि DGISPR साहब, आप तो कहते हैं कि फौज सियासत में हिस्सा नहीं लेती और ना ही फौज का सियासत से कोई लेना देना है, लेकिन ये टाउट फैसल वावड़ा तो कह रहा है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर इस वक्त मुल्क को लीड कर रहे हैं। यानी शौकत बसरा की जानिब से ये सवाल उठाया गया है कि फैसल वावड़ा किस हैसियत से ये बयान दे रहे हैं, और ये इंतहाई नाजुक बयान है जिसमें फैसल वावड़ा वाज़ेह तौर पर ये कह रहे हैं कि मौजूदा निज़ाम को शहबाज शरीफ नहीं बल्कि आर्मी चीफ लीड कर रहे हैं। इस हवाले से फौरी तौर पर ISPR की जानिब से वजाहत भी आनी चाहिए, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि फैसल वावड़ा आखिर किसका बगल बच्चा है। फैसल वावड़ा किसके वोटों से सेनेटर बन गए और कैसे वो तर्जुमानी कर रहे हैं, और तर्जुमानी भी इस सूरत में कि बराह रास्त फौज पर और आर्मी चीफ पर ये इल्जाम लगा रहे हैं कि निजाम को और मामलात को वो खुद लीड कर रहे हैं। क्या वाकई ही ऐसा है? इस पर डॉक्टर मोहित पीरजादा भी बोले। कहा कि ISPR ने खुद तस्लीम किया कि हमलों के दौरान 18 फौजी जामे शहादत नोश कर गए और जवाबन 21 खवारिज को हलाक कर दिया गया। लेकिन एक सवाल यहाँ ये भी पैदा होता है कि ISPR ने बताया कि ये कॉम्बैट ऑपरेशन था, यानी आर्मी की जानिब से ऑपरेशन किया जा रहा था। लेकिन मोहित पीरजादा ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये कैसे पता चलेगा कि वाकई ये कॉम्बैट ऑपरेशन था या फिर दहशतगर्दों की जानिब से हमले किए गए हैं। दूसरा सवाल ये डॉक्टर मोहित पीरजादा ने उठाया कि आप ये कहते हैं कि 21 खवारिज को मार दिया गया, हमें उनकी एग्जैक्ट तादाद का ही नहीं पता कि वो 100 हैं, 10 हैं, 50 हैं या 1000 हैं। 21 मारे या 20 मारे, इससे क्या फर्क पड़ता है जब तक हमें उनकी एग्जैक्ट तादाद का ही नहीं पता होगा और ऐसे हमले होते रहेंगे। डॉक्टर मोहित पीरजादा ने कहा कि इसकी बुनियादी वजह यह है कि आप वो तमाम काम कर रहे हैं जो आपके करने के नहीं, और हैजान की सूरत हाल उस वक्त पैदा होती है जब आप अपना करने का काम नहीं करते।